नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको फ्रंट पेज पर ही दिख गया है कि आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि अगर किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है तो उसको नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एक बार रिकैप हम कर लेते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल में कैसे बनता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो है वो प्रोडक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन का। इसके अलावा एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है, लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है वो बहुत ही कम अमाउंट में करती है। मेल के अंदर जो होता है टेस्टोस्टेरोन वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी मेल जो है वो 12 से लेके 14 साल की जो एज होती है, यानी कि जिसको प्यूबर्टी वाली स्टेज बोलते हैं, इसमें जब भी पहुंचता है तो फिर उस समय जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो तेज़ी से बढ़ता है किसी भी मेल के अंदर। तो जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो जो भी मेल होता है उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। जैसे उसके फेस पर जो है वो हेयर आने लगते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती है, अंडर आर्म्स में जो है वो बाल आने लगते हैं, टेस्टिस का साइज़ बढ़ने लगता है, पेनिस का साइज़ बढ़ने लगता है, और इसके अलावा जो है उसकी वॉइस में भारीपन आ जाता है। तो ऐसे कई सारे चेंजेस टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाने से होते हैं। फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, पर इसकी क्वांटिटी जो होती है जब आप कंपेयर करेंगे मेल से तो बहुत ही कम होती है। मेल के अंदर जो नॉर्मल रेंज है टेस्टोस्टेरोन का वो होता है 300 से लेकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर कोई भी 12-13 साल से लेके 30 साल तक का जो मेल है उसके अंदर ये नॉर्मल रेंज होती है। 30 साल के बाद जनरली क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे करके घटने लगता है मेल के अंदर। फीमेल में जब आप देखेंगे तो जो नॉर्मल रेंज होती है टेस्टोस्टेरोन की वो होती है 15 to 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो फीमेल में क्योंकि इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है तो इसलिए फीमेल जो है वो मेल से अलग हो जाते हैं। फीमेल का जो मेन हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, और साथ में कुछ और हार्मोन होते हैं जैसे LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन होता है। तो अगर मेल के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा तब आती है जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, फीमेल के अंदर प्रॉब्लम तब आती है जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये जो है ये ज़्यादातर देखा गया है। अब किसी मेल के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट गया है तो ये पता कैसे चलेगा। तो एक तो ये पता चलेगा जब आप टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाएंगे, और कुछ और चीज़ें हैं जैसे मैं बड़ी जल्दी जल्दी यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर अचानक से जो है सेक्सुअल डिजायरनेस किसी मेल की कम हो जाए तो हो सकता है कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है डाउन हो गया है, या फिर उसके जो स्पर्म की जो क्वांटिटी है उसमें कमी आ जाए। तो ये भी एक संकेत होता है कि व्यक्ति में जो है टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है। अचानक से जो है हेयर लॉस होने लगे, या किसी व्यक्ति में अचानक से उसकी मेमोरी जो है वो लॉस होने लगे, वो चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल जा रहा है, तो ये भी एक लक्षण होता है कि किसी मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट गया है। इसके अलावा आपका जो बोन डेंसिटी है वो कम अगर होने लगे, या फिर बोन मास, ये मसल मास जो है वो घटने लगे अचानक से, तो ये भी एक संकेत होता है कि व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट गया है। तो इस तरह का कोई भी लक्षण अगर अचानक से किसी मेल में आता है तो चांसेस होते हैं कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, और ऐसे में जब वो डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर फिर उसको टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करने को कहते हैं। जब एक बार कंफर्म हो जाए कि व्यक्ति का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है तो फिर वो नेचुरल कौन से ऐसे तरीके अपनाएं जिससे जो उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ जाए। तो इसी को लेकर आज मैं यहाँ पर बात करूँगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ाना होता है तो उसको सबसे पहले तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा काम की जो एक्सरसाइज होती है वो होती है वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग अगर कोई जो मेल है वो स्टार्ट कर देता है तो उससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है।
पर केवल वेट लिफ्टिंग से ही नहीं बल्कि कोई भी एक्सरसाइज हो, आप पैदल चल सकते हैं, आप दौड़ लगा सकते हैं, आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। बहुत सारे जो ओबीज लोग होते हैं जिनमें चर्बी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनमें भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है। तो ऐसे लोग जो है एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दे, वो इस बात पर बिल्कुल ना ध्यान दे कि वो जो है अपनी डाइट में चेंजेस कर ले, अपने खाने पीने में चेंजेस कर ले, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगेगा। एक्सरसाइज ज़्यादा बेटर है एज़ कंपेयर टू कि आप अपना जो है खाना पीना वो कम कर दें। टेस्टोस्टेरोन का बढ़ाने का जो दूसरा नेचुरल तरीका है वो ये है कि आप अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। आप स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप खुश रहें, आप जो अपने काम का बर्डन है उसको कम लें, आप ऑफिस का काम ऑफिस में रखें, घर का काम घर पे रखें। और जब आप ये चीज़ें करेंगे और आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा तो फिर आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो अपने आप बढ़ने लगेगा। जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो इससे जो व्यक्ति के अंदर कार्टिसोल जो होता है उसका लेवल बढ़ने लगता है, और जब कार्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमेशा घटेगा। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन का जब लेवल बढ़ेगा तो कार्टिसोल का लेवल जो है घट जाएगा। इसलिए कोशिश करें अपने आप को रिलैक्स रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल है वो घटे, और जब स्ट्रेस लेवल आपका घटेगा तो निश्चित तौर पर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगला जो बेस्ट तरीका है किसी भी मेल में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का वो ये है कि वो विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करें। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा नेचुरल सप्लीमेंट होता है वो होता है सनबाथ। तो जब भी आप सनबाथ लेंगे तो जब जो सन होता है, सन के जो रेज होती हैं आपकी, अगर वो स्किन पे डायरेक्ट गिरता है तो आपकी बॉडी खुद ब खुद जो है विटामिन डी बनाती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। बहुत सारे लोग और हम जितने भी आजकल के लोग हैं वो जनरली जब धूप में निकलते हैं तो पूरे अपने आप को ढक के निकलते हैं। बहुत सारे लोग कई तरह के लोशंस अपने उस पर लगाते हैं जिससे जो सन है उसकी रेज डायरेक्ट स्किन पे नहीं पड़ती। और आजकल आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। जो भी एक नॉर्मल इंसान होता है उसको पर डे लगभग 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे रिक्वायरमेंट होती है विटामिन D3 की। तो अगर कोई भी मेल जो है वो 3000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पर डे लेता है तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 25 से लेके 30% बढ़ जाता है। अगला तरीका है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का, वो होता है जिंक का सप्लीमेंट। तो कोई भी व्यक्ति अगर जिंक का सप्लीमेंट लेता है तो उसके सीमेन की क्वालिटी भी बढ़ जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और साथ में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है। अगला जो बेस्ट तरीका है वो होता है कि गुड स्लीप, यानी अगर कोई भी इंसान जो है अच्छी नींद लेता है जिससे उसको अगले दिन किसी भी तरह की स्ट्रेस नहीं होती, थकान नहीं होती, तो अगर व्यक्ति अच्छी तरह से नींद लेने लगे तो उसके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है। अश्वगंधा जो है वो एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है, और अश्वगंधा जो है इसलिए बहुत ही पुराने समय से अगर किसी को सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को जो है अश्वगंधा दिया जाता है। अश्वगंधा जो है ये किसी भी मेल में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है और कॉर्टिसोल के लेवल को घटा देता है। जिंजर यानी कि अदरक जो है ये भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को अप करता है किसी भी मेल में। तो बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है, बड़ी ईजी, हर जगह हर घर में मिल जाता है। तो ज़रूर इसके सेवन को बढ़ा दें, जितना पर डे की रिक्वायरमेंट है उतनी क्वांटिटी में अदरक का इस्तेमाल करें, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो उसको अपना अल्कोहल की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है उसको अपना स्मोकिंग जो है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को किसी भी व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा घटा देती हैं। इसके अलावा व्यक्ति को प्रोटीन, फैट और कार्ब्स जो है
ये अच्छी क्वांटिटी में और बैलेंस डाइट में लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट गया है, उसको ये अच्छी तरीके से पता है, तो वो ये सारी चीज़ें जब करना स्टार्ट कर देगा तो वो खुद ब खुद देखेगा कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे हैं, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगा है, उसको सेक्स डिज़ायरनेस बढ़ने लगेगी, उसका जो स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगेगी, हेयर लॉस कम हो जाएगा, बोन की डेंसिटी बढ़ने लगेगी, मसल मास बढ़ने लगेगा और उसको एनर्जी सी फील होनी शुरू हो जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत